पत्नी को चाहिए पति की सेवा करे, चरण दबाए, आज्ञा का पालन करे, और पति को चाहिए कि वह स्त्री का, नारी का सम्मान करे। पुरुष को कभी भी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। महाभारत में पितामह भीष्म मर गए, लेकिन उन्होंने सामने खड़ी शिखंडी, जिसे वह स्त्री मानते थे, उस पर उन्होंने हाथ। भारत का पुरुष कभी भी महिला पर हाथ नहीं उठाता, और जो पुरुष महिला पर हाथ उठाता है वह पुरुष नहीं है। इसलिए नारियों पर कभी हाथ ना उठाओ। हाँ, डांट देना ठीक है, समझा देना ठीक है, पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। पत्नी पर, स्त्री जात पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैया जी, पुरुषों को चाहिए, अच्छा आज बहुत सारे पुरुष होते हैं वह अपनी पत्नी को पांव की जूती मानते हैं। बहुत सारे पुरुष होते हैं वो अपनी मर्दानगी में रहते हैं, हम तो पुरुष हैं, बड़े हैं, हम तो कमा के लाते हैं, तुम तो हमारे पांव की जूती हो। भाई साहब देखो, नारी पांव की जूती नहीं होती, नारी सिर की पगड़ी होती है, जो कि आपका गौरव है, आपका सम्मान है। एक नहीं, दो दो कुलों को संवारती है स्त्री। इसलिए आपके बच्चे को जन्म देने वाली वो जननी है, आपका वंश बढ़ाने वाली वो माता है। इसलिए नारी का सम्मान किया जाए, नारी का अपमान ना किया जाए। कोई पुरुष कहे कि मैं ही सब कुछ हूं, पत्नी कुछ नहीं है, तो फिर साहब तुम अकेले क्या कर लेते? हाँ, यदि पुरुष बाहर निकल के कमाता है तो घर की व्यवस्थाएं करना भी आम बात नहीं है, जो कि महिलाएं घर का सारा काम करती हैं, घर को मेंटेन करती हैं। यदि आप बाहर से पैसा कमा के लाते हैं तो घर का मेंटेन नारियां करती हैं। जरा तुम एक दिन करके देख लो, पता चल जाएगा। इसलिए नारी को कम ना समझा जाए। 50 पुरुष है तो 50 नारी है, 50-50 100। अब पुरुष कहे मैं 51 हूं, तू 49 है, तो ये पुरुष की सोच गलत है। नारी कम नहीं, पुरुष ज्यादा नहीं, तुम दोनों साइकिल का पहिया हो। साइकिल में 2 पहिए होते हैं। अब बताओ 2 पहियों में कौन सा पहिया महत्वपूर्ण है और कौन सा पहिया हम निकाल के फेंक दें? बताओ। साइकिल के 2 पहियों में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? बताओ। उसे रखते हैं, बाकी फेंक देते हैं। कौन सा? अरे भाई, साइकिल तब चलती है जब दोनों पहिया मेंटेन हो, दोनों बराबर हो। बस गृहस्थी की गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी, दोनों को बराबर की भागीदारी से, बराबर की समझदारी से चलना। यदि आप दोनों समझदारी से चलेंगे तो आपकी गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। और यदि एक को अहंकार आ गया, पत्नी को या फिर पति को, तो आपका बस गृहस्थ जीवन नरक बनता चला जाएगा। इसलिए समझदारी से गृहस्थी चलती है, एटीट्यूड, अहंकार से गृहस्थी नहीं चलती। अब पत्नी अहंकार करने लग जाए, मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूं, पुरुष ज्यादा अहंकार करने लग जाए, जानती नहीं है मेरे कारण तू बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही, तेरी औकात क्या थी? हाँ, तेरे बाप के यहाँ तो क्या था, मेरे यहाँ देख ये है। तो आप अपनी पत्नी को ऐसे ताने मारेंगे तो क्या पालेंगे? क्या हासिल कर लेंगे अपनी पत्नी को ताने मार के? अब जैसी है तुम्हारी है। शादी के पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि किस बाप की बेटी से विवाह करें, किस बाप की बेटी से ना करें। अब विवाह कर लिया है तो ताने ना मारो, उस रिश्ते को निभाओ, यही तुम्हारी समझदारी है। निभाओ। अब ताने मारने से कोई समाधान तो निकलना नहीं है। इसलिए समझदारी यह है कि जो, और मैं आपको बता दूं, रिश्ते सबके भगवान तय करते हैं, रिश्ते सबके भगवान बनाते हैं। हमें तो मृत्यु लोक में आके केवल उन रिश्तों को निभाना होता है, तो बड़े प्रेम से निभाओ। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। पति जो है, जैसा है, अच्छा है। तुम्हारा पति गोरा है, काला है, गरीब है, अमीर है, ठीक है, अब निभाना है। अब बाप को, अरे मेरे पिताजी ने गलत किया, ऐसे लड़के से मेरा विवाह कर दिया ना। पहले कहाँ थे तुम्हारी आंखें? पहले नहीं थी, पहले देखना सुनना नहीं था। इसलिए पहले सब देख लो, लड़की अच्छी है कि खराब है, लड़का अच्छा है कि बुरा, पहले निश्चित कर लो। शादी के बाद मुंह ना बनाना, फिर रिश्तों को निभाना। अब जैसी है और जैसा है
वह आपकी है, वह आपका है। रिश्तों को निभाना सीखो, रिश्तों को बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं। तो नारी पांव की जूती नहीं, सिर की पगड़ी है। तो नारी का अपमान कदापि पुरुष को नहीं करना चाहिए। समझदार पुरुष तो अपमान नहीं करता। कुछ मूर्ख क्वालिटी के पुरुष होते हैं, वह अनादर करते, अपमान करते। थर्ड क्वालिटी के पुरुष, चाइना मॉडल। मैया आपका पति बहुत अच्छा है, मतलब भगवान ने आपको कंपनी वाला पति दिया है, टिकाऊ। आपका पति बहुत खराब है, चाइना मॉडल ईश्वर ने पकड़ा दिया, सस्ता वाला। क्यों किया महाराज जी हमारे साथ भगवान ने ऐसा? क्योंकि तुम्हारा बजट कम था। जिसका जितना पुण्य होता है उसको उतना अच्छा पति मिलता है, जिसका पुण्य कम भगवान उसको सस्ता वाला पकड़ा देते हैं। बात बात में गुस्सा करता है, बात बात में शराब पी के आ जाता है, मारता है, ये सब चाइना मॉडल है। और जो पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, इज्जत करता है, ये बढ़िया कंपनी वाला पति है। ईश्वर ने खूब बढ़िया दिया आपको, बड़ा पुण्य ज्यादा था। अच्छा, कुछ पत्नियां भी ऐसी होती हैं, छोटी सी बात में झोला उठा के मायके चली जाती है, सब चाइना मॉडल है। जो पत्नियां बात बात में गुस्सा करें, ये सब चाइना मॉडल है। अच्छी क्वालिटी की पत्नी, कंपनी वाली वो पत्नी होती है जो पति के कुछ कहने पर भी कोई उत्तर ना दे और अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाए और निभाती हुई आगे चलती जाए। ये नारी समझदार है। ईश्वर ने आपका पुण्य ज्यादा था तो बहुत अच्छी नारी दी, पुण्य कम थे तो सस्ती वाली पकड़ा दी। अब आप देख लो, आप सस्ते हो कि महंगे हो। इसलिए जरा अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। बात बात में गुस्सा करने वाला आदमी थर्ड क्वालिटी का होता, दो कौड़ी का, इसकी कोई वैल्यू नहीं। जो रिश्तों को समझे ही ना, रिश्तों को निभाए। एक बहन मेरे पास आई, महाराज जी हमारी बहू भाग गई, मायके चली गई। क्यों चली गई? बोले वो रोज कहा करती थी बड़ी बड़ी होटलों में ले चल के हमें भोजन कराओ। अब हमारी इतनी हैसियत थी नहीं कि उसे बड़ी बड़ी होटलों में भोजन कराएं, और हम कहते बहन घर में खा, बेटी घर में खा, बेटी घर में खा। घर में खाती नहीं थी और उसने अपनी माँ को कहा कि माँ ये तो हमें घुमाने नहीं ले जाते, कुल्लू मनाली बिल्कुल नहीं ले जाते, हाँ, और बड़ी होटल में खिलाते नहीं है। माँ ने फोन लगाया, चल घरे आ जा, क्या जरूरत है ससुराल में रहने की। माँ ने बुला लिया, अब तलाक के कागज भिजवा दिए। संसार में, समाज में कुछ ऐसे मूर्ख भी हैं जो खाने पीने के नाम पर भी रिश्ते तोड़ देते हैं। अब भाई पति की जितनी हैसियत है उतना ही तो घुमाएगा। जरूरत से ज्यादा कहावत है, जितना चादर हो उतना पांव पसारना चाहिए, उससे ज्यादा पांव पसारोगे तो पांव खाली बाहर चला जाएगा। इसलिए मेरी माँ, किसी भी प्रकार से रिश्ते को टूटना ना पड़े, रिश्तों को तोड़ना ना पड़े, रिश्तों को निभाना है जैसे भी निभाना है। हंस के निभाओ, रो के निभाओ, पर निभाओ। तोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं। समझ में आ रही है बात मैया? अच्छा, एक बहुत बड़ी रिसर्च सामने आई है, वह मेरी रिसर्च भी है और साइंटिस्टों की रिसर्च भी है। लड़की का घर बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ उसकी मां का होता है। कैसे कैसे वो भी मैं आपको समझाता हूं। लड़की ससुराल में है, मां का फोन आ गया, बेटी क्या खाया आज तुमने? मां आज पालक पनीर खाए थे हम। हाँ, अच्छा, तेरी सास ने बात की? अरे बुढ़िया सोती रहती, बात बात में नहीं करती। हाँ, उसे बिस्तर में चाय चाहिए, कॉफी चाहिए बस। अच्छा अच्छा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ससुराल में? ना जी, ये अपनी माँ की ज्यादा सुनते हैं, हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। माँ के कहने पे चलते रहते, हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। अच्छा, दामाद जी से बात कराओ जरा। दामाद जी, बेटी दी है हमने, हाँ अच्छे से रखिएगा। नहीं, हमें बेटी हमारी बोझ नहीं लगती, बुला लेंगे हम। दामाद जी को भी गुस्सा है, हाँ बुला लेंगे, बुला लो। लो, हाँ बेटी तुम पैकिंग करो, हम भेज रहे हैं गुंडे यहां से। हाँ, गुंडे लेने आ गए, बैठ के चली बेटी। छोटी सी बात में, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं राई का पहाड़ बना देना, वो चली मायके। मेरी बेटी कोई मेरे लिए बोझ नहीं है, हाँ पाल पोस के बड़ा किया, खिला लूंगी।
अरे मैया, बेटी किसी बाप और किसी माँ के लिए बोझ नहीं होती, लेकिन ये मत भूलो कि बेटी की भलाई मायके में नहीं, बेटी की भलाई ससुराल में है। कब सीखोगी, कब समझोगी? राम जी ने माता सीता को निकाल दिया तो जनक जी भी फोन लगा के बोलते राम जी से, मेरी बेटी के साथ आपने बड़ा अत्याचार किया, गलत किया, मैं बुलाती हूं अभी। अब सुनैना मैया भेज देती, जाके जाओ लेके आओ सीता को। और सीता जी जनकपुर में रहती तो क्या बुराई थी, लेकिन पति की आज्ञा है, जंगल में रहना है तो जंगल में रहेंगी, मायके नहीं जाएंगी। हम आपसे ये कहते हैं कि यदि ससुराल पक्ष से कोई ज्यादा अत्याचार आप पर हो रहा है, कोई ज्यादा बड़ी परेशानी आपको है, तो आप बिल्कुल अपनी माँ को बताइए, अपने पिता को बताइए, वो आपके माता पिता निराकरण करेंगे, समाधान ढूंढेंगे। पर छोटी छोटी बातें घर की यदि आप मायके में बताओगी माँ, एक न एक दिन तुम्हारे घर में इन बातों से आग जरूर लगेगी। इसलिए ये बहू की परम समझदारी है कि वह छोटी छोटी बातें अपनी माँ से शेयर ना करे। अरे सबके घर में चार जहां बर्तन होते हैं, आवाज होती है, सबके घर में झगड़ा होता है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि छोटी छोटी बातें आप अपनी माँ से बताओ। और माँ भी समझदार नहीं है। अरे माँ को समझाना चाहिए, बेटा आज से तुम्हारा पति ही तुम्हारा भगवान है, तुम्हारी सास ही तुम्हारी माता है। कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो उसे समझा दो, समझ लो, निपटा दो। उतनी सी बात का उसको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। एक लड़की मुझसे मिली, मैं प्रत्यक्ष बात कर रही हूं, पंजाब की बहन मेरे पास आई। मैं वृंदावन में था, पंजाब की एक कोई बहन मेरे पास आई थी, लगभग 2 महीने पुरानी बात थी। उन्होंने कहा महाराज जी, मैं भी अपनी माँ के कहने में अपने पति अपना ससुराल छोड़ के मायके आ गई। बहुत छोटी सी बात थी, नॉर्मल सी बात थी, मैंने उस बात का बहुत बड़ा इशू बना दिया, बहुत बड़ा विवाद हुआ। अंत में मेरे पति बहुत अच्छे थे, पर मेरी माँ की जिद के कारण माँ कहती गई। अच्छा, लड़की जब ससुराल से मायके भाग जाती है ना, तो उससे ये लगता है मेरा पति आएगा, गिड़गिड़ाएगा, तुम्हारे बिना जी नहीं लगता, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, चलो जी चलो जी चलो जी। अच्छा, वो पत्नी ये चाहती है मेरा पति आए, नाक रगड़े, गिड़गिड़ाए। और लड़के वालों को लगता है कि वो नाक रगड़ती मेरे यहां आए, वो गिड़गिड़ाए। और तुम्हारी इस अकड़ के कारण रिश्ते टूट जाते, ना तो ये जाता है ना तो वो आती है। लड़की भी छोटे बाप की नहीं बनती और लड़का भी छोटे बाप का नहीं बनता। तू गई है तो तू आ, मैं लेने क्यों आऊं? एक को झुकना पड़ेगा तब रिश्ते बचेंगे। दोनों अकड़ के खड़े हो जाएंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। एक लड़की मेरे पास आई, महाराज जी मैं अपनी माँ की बातों में आ गई और अपने पति अपनी ससुराल छोड़कर आई। और क्या हुआ, मैं माँ के पास रहती गई, मेरे पति ने तलाक देकर दूसरा विवाह कर लिया। और मैं अपनी माँ के घमंड में रहती गई कि मेरी माँ तो है, मेरा बाप तो है। लेकिन मेरे माँ बाप जब गुजर गए तो मेरी भौजाइयाँ ताने मारती हैं कि तू अपने पति की ना हो सकी तो हमारी क्या होगी। माँ का तब तक है जब तक माँ जिंदा है, माँ के मरने के बाद तुम्हारी भौजाई लात मार के निकालेगी। ससुराल जैसा है बढ़िया है, ज्यादा माँ की अकड़ ना दिखाओ, बाप की अकड़ ना दिखाओ, समझदारी से चलो, वरना कल को रोने के लिए आंसू नहीं बचेंगे। ये समय सबके सामने आकर खड़ा होता है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। जो व्यक्ति समय को ठुकराता है एक बार, समय उसे ठुकराता है बार बार। विश्वास ना हो तो आजमा के देख लेना, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा ये आजमाना। ससुराल जैसी है, अच्छी है, माँ मर जाएगी, बाप मर जाएगा, ना भाई काम आएगा ना भौजाई काम आएगी। इसलिए माँ बाप के कहने से अपना रिश्ता ना तोड़ो। जैसा भी तुम्हारा पति है वो तुम्हारा पति है, निभाओ। भाग जाना समस्या का समाधान नहीं है। समझाया करो अपनी बेटियों को,
जीवन में अल्फाबेट काम नहीं आता जो पढ़ लिख जाते हो। जीवन में रियल प्रैक्टिकली जिंदगी समझ में आती है। रियल कुछ और होता है। अल्फाबेट हमने जो पढ़े हैं वो धरा रह जाएगा तुम्हारा अल्फाबेट। जो हम पढ़ाई करते हैं मेरी माँ, वो पढ़ा हुआ हमारी रियल जिंदगी में काम नहीं आता। वो पढ़ाई लिखाई बिजनेस व्यापार में काम आती है। रिश्तों को निभाने के लिए अल्फाबेट काम नहीं आएगा। रिश्तों को निभाने के लिए प्रैक्टिकली लाइफ काम आएगी, प्रैक्टिकली ज्ञान काम आएगा। उस ज्ञान से आपका क्या निर्णय है, वो निर्णय आपकी रक्षा करेगा। पाइथागोरस प्रमेय काम आएगा तुम्हारी पति पत्नी के रिश्तों में। यहां प्रेम चाहिए। ये तुम्हारे बिजनेस व्यापार के लिए पाइथागोरस काम आएगा। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। ये नॉलेज तुम्हारा जमाने को सिखाने पढ़ाने के काम आएगा। पत्नी के बीच में बैठ के तुम ये डिस्कस ना करो कि शून्य का आविष्कार किसने किया। यहां प्रेम की बातें होनी चाहिए। यहां भगवान की बातें करो। यहाँ रिश्तों को कैसे निभाना है, रिश्तों को कैसे चलाना है, ये बातें काम आएंगी। और जो बातें जीवन में काम आती हैं वह किसी भी स्कूल किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती मेरी माँ। वो स्वयं अनुभव से हासिल करनी होती है। हाँ या ना, हाँ या ना। इसलिए बच्चों को कहो वही अच्छे लोग हैं जो रिश्ता निभाना जानते हैं। रिश्ते उलझ जाएं, धागा उलझ, आप भी धागा उलझ जाए तो धागे को पहले सुलझाते हैं। आखिरी ऑप्शन होता है कि कैंची चला दो। आखिरी ऑप्शन क्या होता है? हाँ, यदि तुम्हारे संबंध तुम्हारे रिश्ते उलझ जाएं तो समझदारी से उन्हें सुलझाओ। वो तो आखिरी उपाय है कि रिश्तों में कैंची चला के रिश्तों को तोड़ दिया जाए, तलाक दे दिया जाए। ये आखिरी ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है कि रिश्तों को सुलझाया जाए, उन्हें निभाया जाए, गलती को एक्सेप्ट की जाए, स्वीकार किया जाए। कोई पति पत्नी बुरी नहीं होती मेरी माँ। तुम्हारे बीच में जो कहते हैं शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमियों से टूट जाया करते हैं। पत्नी के अंदर गलतफहमी हो गई, पति के अंदर गलतफहमी हो गई, रिश्ता टूट जाएगा। प्रार्थना फिर से करूंगा, गलतफहमियों का प्रवेश